हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वाड्रेंट बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के कवर अप कर लेते हैं। हमारे पास हमारे पास वैल्यू दे रखा है साइन 765 डिग्री का, 765 डिग्री का 765 को हम लिख सकते हैं साइन 720, मल्टीपल ऑफ 360 पे जाना है क्योंकि 360 डिग्री होता है आपके पास 2 पाई, तो ये 720 डिग्री हो जाएगा 4 पाई। मैंने आपको बताया था कि जब 2 पाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो हम क्या करते हैं। देखिए 2 पाई n टाइम्स ऑफ 2 पाई आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं। जो 2 पाई पे लगाते हैं वही फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ 2 पाई पे लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास साइन 765 दैट इज साइन 720 प्लस 45 डिग्री। तो मैंने आपको ये बताया था साइन n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। वहां पे n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहां पर साइन 45 डिग्री आ गया इसका वैल्यू, क्योंकि ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई इज 720 डिग्री प्लस 45 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, कोसेक -1410 डिग्री। सबसे पहले आप इस माइनस को हटाइए इस एंगल से। हमें यह पता है कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। आपको थीटा एंगल क्या है उसके बारे में नहीं सोचना, माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना है वट एवर द एंगल इज। कई स्टूडेंट वो चक्रे बनाने लग जाते हैं, वो नहीं बनाना। तो पहला फॉर्मूला आप इसको लिखेंगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। इसको लिखा जा सकता है 1440 माइनस 30 डिग्री। ये 1440 कहां से आया, ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई बन जाएगा 360 इंटू 4। 360 क्या होता है 2 पाई, 360 इंटू 4 विल बी 1440। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक 4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोसेक n टाइम्स ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस कोसेक थीटा होता है। तो यहां पे n क्या है 4, n इंटीजर होना चाहिए। 360 डिग्री 2 पाई हो गया माइनस 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो बाहर पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू टेबल से देखेंगे तो 2 आ जाएगा। इज इट ओके? अब दो तीन क्वेश्चन हम पाई की टर्म्स में लेकर चलते हैं। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन मैं कवर अप कर देता हूं आपके पास। अगला क्वेश्चन आ जाता है tan 19 पाई/3। कई स्कूल टीचर्स इस पाई वाले क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करा कर देते हैं, मैं उसे एप्रोप्रिएट वे नहीं मानता हूं। इसको हम लिख सकते हैं
6 पाई प्लस पाई बाय 3, 19 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करें तो 3 6 18, तो 1 बचेगा। तो 6 प्लस 1/3 इज 19/3, तो 19 पाई बाय 3 को 6 पाई। ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो उसके बाद भी हम कोई और इलाज ढूंढेंगे। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3। दिस इज tan n times of 2 pi plus theta. This will be tan theta. तो ये आ जाएगा tan pi by 3. दिस इज tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन -11 पाई बाय 3। पहले तो हम साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अब इसको लिख सकते हैं साइन 11/3 को अगर हम डिवाइड करें तो मल्टीपल ऑफ 2 में नहीं आएगा। 3 3 सा 9 2, तो 11/3 हम लिख सकते हैं 3 प्लस, इसको बेटर ये रहेगा हम इसको 4 माइनस 1/3 लिख दें, तो ये ज़्यादा बेटर आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, तब हमारे फॉर्मूला के लिए फिट बैठता है। साइन n टाइम्स ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री √3/2। होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।